सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तो सबसे प्यारी है, माँ तो जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। एक और सवाल मेरे पास आया है। पवित्र मिस्सा बलिदान में केवल रोटी लोगों को मिल रहा है, क्या वो सही है? यूकरिस्त में रोटी एवं दाकरस दोनों मिलना चाहिए। ईसा मसीह ने ये शरीर खाने और रक्त पीने के लिए कहा, तो केवल रोटी क्यों देता है? मैंने पवित्र यूकरिस्त का अनेकों क्लास ले चुका है। हमारे YouTube में प्लेलिस्ट के अंदर कम से कम 15-20 क्लास पवित्र यूकरिस्त के विषय में है। पर मुझे याद है एक क्लास मैंने इसके ऊपर भी लिया था, दोनों रूप में, रोटी एवं दाकरस के रूप में परम प्रसाद को ग्रहण करना जरूरी है क्या, इसके ऊपर क्लास ले चुका है। हमारे कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1390 में और साथ ही साथ 1377, ये दोनों यदि हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर पवित्र परम प्रसाद को कैसे ग्रहण करना, प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त है, हम आदर सम्मान देकर के ग्रहण करना चाहिए। और ईसा मसीह का शरीर और रक्त में मिस्सा बलिदान के अंदर वो बदलता है, क्योंकि ईसा मसीह ने इसका स्थापना करते हुए शिष्य लोगों को यह देकर के कहा, यह मेरा शरीर है, यह मेरा रक्त है। और योहन के सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ सिखाया, स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है उससे अनंत जीवन मिलेगा। स्वर्ग में जाने के लिए, स्वर्ग राज्य हमें देने के लिए ईसा मसीह ने अपना शरीर और रक्त को हमारा भोजन बनाया। जो कोई ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करता है और ईसा मसीह को ग्रहण करता है, उन्हें आनंद जीवन मिलने के विषय में योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 6, जॉन चैप्टर 6 वर्स 56 से पढ़ लेते हैं, 56 एवं 57 में। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। तो ईसा मसीह में हम निवास करना और ईसा मसीह हमारे अंदर निवास करता है, इसके लिए ईसा मसीह ने कहा, मेरा शरीर को आपको खाना पड़ेगा, मेरा रक्त को आपको पीना पड़ेगा। इसके बाद प्रभु 57 में वचन कहते हैं, जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिलता है, मुझे पिता से जैसे जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। इसका मतलब जो लोग ईसा मसीह को ग्रहण करता है, खाता है, उससे ईसा मसीह से जीवन मिलेगा। हमें जीवन देने के लिए
हमें स्वर्ग राज्य देने के लिए ईसा मसीह ने इस यूकरिस्तीय संस्कार को ठहराया। अंतिम भोजन के समय पर अपना क्रूस मृत्यु, कालवरी मृत्यु, रक्त बहा करके जो मृत्यु कालवरी पे होना है, उसकी पूर्व संध्या पर यूक्रिस्तीय संस्कार को, जो रक्त रहित बलि है, कलवारी बलि पूर्ण रूप से यहां पर है, उसे स्थापित करते हुए प्रभु ने कहा, मेरा शरीर को खाना, मेरे रक्त को पीना है। इस प्रकार तुम्हें जीवन मिलेगा। अनंत जीवन मिलने के लिए हमें इसको ग्रहण करना जरूरी है। वाक्य 54 में जाना चाहूंगा, 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है, उसे आनंद जीवन प्राप्त है। एक बार और पढ़ता हूं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा रक्त पीता है, उससे अनंत जीवन प्राप्त है, और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित करूंगा। ईसा मसीह का शरीर और रक्त को जो ग्रहण करता है, उससे अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में प्रतिदिन मिस्सा बलिदान अर्पित करते हैं, यूकरिस्तीय बलिदान अर्पित करते हैं, और प्रतिदिन हमें इसको ग्रहण करने का मौका कैथोलिक कलीसिया में इसलिए मिलता है। ईसा मसीह ने अपने प्रेरित लोगों को इसको मेरे यादगारी में मनाने का अधिकार दिया। ईसा मसीह के प्रेरित लोगों को, शिष्य लोगों को ये अधिकार दिया। इसलिए पुरोहित लोगों द्वारा और हम विश्वासी लोग मिल करके उस बलि को प्रतिदिन कैथोलिक कलीसिया में अर्पित करता है और उसको ग्रहण करता है। तो यहां पर हम लोग देखते हैं शरीर और रक्त दोनों ग्रहण करना है। अब कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1390 और 1377 को अगर हम पढ़ेंगे, और साथ ही साथ कैटेकिज्म 1166 और हम लोग पढ़ेंगे। हम लोगों को यहां पर मिलता है कि हम लोगों को मिस्सा बलिदान में भाग लेना जरूरी है। सबसे पहला कंडीशन, मिस्सा बलिदान में, विशेषकर इतवार को, हर इतवार, इसीलिए हर इतवार ऋणी दिन बन गया, ऋण है, आपको जाना ही है नियम, अन्यथा आप घोर पाप अर्थात आत्ममारू पाप करते हैं, जिसके लिए आपको पाप सिगार में बोलना पड़ेगा। कितना इतवार को नहीं गया, इतवार को मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लिया, ये आपको पाप सिगार में बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक घोर पाप है। एक इतवार को चर्च में नहीं गया, अगले इतवार को गया, तो आप परम प्रसाद जब तक पाप सिगार नहीं करेगा ग्रहण नहीं कर सकता। तो यहां पर नियम ऐसा बना करके रखा है। तो चर्च में क्यों अकेला रोटी दे रहा है? यहां पर कैटेकिज्म के अंदर हमें सिखाता है, जब दोनों को ग्रहण करता है तभी यूकरिस्तीय बलि का मतलब पूर्ण रूप से होता है। लेकिन कलीसिया ने, विशेषकर लैटिन कलीसिया के अंदर, हमारे पश्चिमी कलीसिया के अंदर लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, उसको बांटने की सुविधा के लिए केवल रोटी भी देने का एक नियम बनाया। कलीसिया का नियम है, जब कलीसिया ने एक नियम बनाया वो स्वर्ग का नियम बन जाएगा। अभी क्यों बनाया है? क्योंकि रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा है, उसमें भी पूर्ण रूप से ईसा मसीह ही है। रक्त का एक छोटा सा बूंद भी हो, वो पूर्ण रूप से ईसा मसीह है। जब रोटी जीवित प्रभु है तो उसमें जीवित है, इसका मतलब है उसमें रक्त है। तो पूर्ण रूप से ईसा मसीह है, जीवित प्रभु को रोटी के
अकेला रोटी में भी हम ग्रहण कर सकता है, या केवल दाखरस ग्रहण कर रहा है उसमें भी हम प्रभु को ही ग्रहण कर रहा है। तो इसी वजह से, केवल इसी के कारण और बांटने की सुविधा के लिए केवल रोटी देने का अनुमति कलीसिया को मिला है। लेकिन कैटेकिज्म में ही उसी के अंदर साफ साफ बता रहा है, जब ये दोनों हम ग्रहण करता है तभी यूक्रिस्त का पूर्ण अर्थ निकलता है, मतलब निकलता है। इसलिए कोशिश करना चाहिए पुरोहितों को जितना हो सके दोनों रूप में बांटना चाहिए। और कम से कम अगर मान लो बहुत ज्यादा भीड़ है, कई लोग बांटते हैं, जितने भी पुरोहित लोग बांट रहा है दोनों रूप में भी बांट सकता है। पूर्वी कलीसिया के अंदर, जैसे मैं सीरो मलंगरा चर्च के अंदर जाता हूं, वहां ये दोनों मिलकर के ही देता है हमेशा। अभी जो कोरोना के समय पर जब एकदम एक्सट्रीम कोरोना का जो पीरियड था, उस समय पर केवल रोटी दिया, वो भी हाथ में देने का अनुमति मिला था। लेकिन इसके तुरंत बाद फिर से हाथ में देना मना हो गया, केवल मुंह में है, दोनों रूप में हम लोगों को मिलता है। तभी, क्योंकि कैटेकिज्म के अंदर सिखा रहा है, तभी यूक्रिस्त का पूर्ण मीनिंग निकल रहा है। केवल बांटने का सुविधा के लिए और उस रोटी में या दाखरस के एक बूंद में पूर्ण रूप से ईसा मसीह उपस्थित होने के कारण ये अकेला बांटने का अनुमति भी है। हम ग्रहण करने से ईसा मसीह को ही ग्रहण करता है, उसमें कोई गलती नहीं है। जो कृपा, जो आशीष में मिलना है, वो एक रोटी हो या दाखरस, उसी में हमें मिल भी रहा है। कृपा में कोई कमी नहीं होगा, लेकिन उसका जो मीनिंग, जो अर्थ, जो पूर्ण रूप से निकलना है, दोनों मिलने के लिए। अब यहां एक बात और मैं बोलना चाहूंगा। कई जगहों पर यह देखने के लिए मिलता है, पुरोहित विश्वासी के हाथ में रोटी दे रहा है और एक कटोरा पकड़ कर रखा है रक्त का। विश्वासी स्वयं रोटी लेकर के कटोरे में डुबा करके दोनों ग्रहण कर रहा है। ये कलीसिया द्वारा मना है। किसी भी विश्वासी को कटोरे में डुबा करके लेने का अधिकार नहीं है। ईसा मसीह ने रोटी लेकर कटोरे में डुबाया और यूदस के मुंह में दिया, ये कर करके लिखा है। ईसा मसीह स्वयं डुबा करके दिया, एक तरीका हमें बता करके दिया। ये डुबा न करके देने का अधिकार केवल पुरोहित को है, किसी ब्रदर को नहीं, किसी सिस्टर को नहीं, केवल पुरोहित को कटोरे में डुबाने का अधिकार है। इसलिए वो जो तरीका कई जगहों पर, कई चर्चों में देखने के लिए मिलता है, जहां जहां मैं जाता हूं मैं मना करता हूं, मैं कभी नहीं लेता है। अगर दोनों ऐसा बैठ रहा है, मैं केवल रोटी लेकर के चले जाता हूं, मैं नहीं डुबाता। अन्यथा मैं पुरोहित को बोलता हूं, आप स्वयं डुबा करके मेरे मुंह में दे दो। और दूसरी बात है, दोनों रूप में जब दिया जाता है, केवल मुंह में ही लेना है। दो बातें हम बताया। सबसे पहली बात, केवल पुरोहित रोटी को दाखरस में डुबा करके, शरीर को रक्त में डुबा करके विश्वासियों को दे सकता है। कोई भी अन्य लोग, केवल पुरोहित रोटी लेकर के खाने का अधिकार मिला हुआ है। ना किसी ब्रदरों को, ना सिस्टर को रोटी लेना और डुबाना, ये अनुमति नहीं होता है। ये जो मिस्सा बलिदान के नियम का विरुद्ध है। तो आज हम लोगों ने मनन चिंतन किया, दोनों रूप में लेना जरूरी है कि नहीं। हम एक रूप में भी ले सकता है, यदि ऐसा ज़्यादा भीड़ है, बांटने की सुविधा के लिए ऐसा करना है तो। अन्यथा दोनों रूप में ही बांटना देना उचित है। कोशिश करना चाहिए पुरोहितों को, ज़्यादा पुरोहित लोग बांटे। अन्य लोग जब बांटते हैं तो ये दोनों रूप में नहीं दे सकता है।
और केवल लैटिनी चर्च के अंदर ये अनुमति दिया हुआ है। ले पर्सन भी कई जगह पर बिशप का अनुमति से बांटते हैं या सिस्टर लोग बांटते हैं, तब भी ये दोनों रूप में देने का अनुमति नहीं है, केवल रोटी दे सकता है। दूसरी बात, पुरोहित किसी को भी हाथ में रोटी दे करके अपने आप उनको डुबाने का, उठाने का ये नियम नहीं है। यदि पुरोहित लोग आ रहा है तो पुरोहित केवल पकड़ना है, अपने आप पुरोहित उठाएगा और डुबा करके ग्रहण कर सकता है, लेकिन किसी ले पर्सन को, किसी ब्रदर या सिस्टर को ये अनुमति नहीं है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने की कृपा हमें प्रभु ने दिया। उस शरीर रक्त को रोज ग्रहण करने का हम प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे प्रतिदिन का मिस्सा बलिदान में भाग लेने का। इस समय पर मैं उन सभी परिवारों को याद करता हूँ जिस परिवार में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, लड़ाई झगड़ा है, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, लड़ाई झगड़ा चलते हैं, पति पत्नी अलग रहते हैं। ऐसे परिवारों में शांति आवे। परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करना शुरू कीजिए, आदर सम्मान देना शुरू कीजिए। घर का लड़ाई झगड़ा सब दूर हो जाएगा। प्रभु को ग्रहण कर रहा है उस भक्ति, जैसे कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 के अंदर वाक्य 26 से, अयोग्य रीति से कोई इसे ग्रहण ना करे, पाप स्वीकार कर योग्य रीति से इसे ग्रहण करना शुरू करें। इसके द्वारा अनेकों रोगियों को चंगाई मिलना शुरू होगा, निसंतानों को संतान मिलेगा, परिवार में शांति आएगा। निर्णय कीजिए, योग्य रीति से हम परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसके लिए बार बार पाप स्वीकार करेंगे, मन वचन कर्म के द्वारा जो भी गलतियां हुआ उसके लिए पाप स्वीकार करेंगे। निर्णय कीजिए प्रभु का शरीर और रक्त का आदर करने का, आदर सम्मान देते हुए उसे ग्रहण करने का, मुंह में ग्रहण करने का कोशिश करेंगे। दोनों हाथ में उसे ग्रहण करेंगे। बाया हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से उठा करके खाना, यह सब गलत तरीके से कर रखा है। दोनों हाथ बढ़ा करके ग्रहण करेंगे, आदर सम्मान देंगे, भय भक्ति के साथ, योग्यता के साथ आकर के ग्रहण करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।